नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विद्या जीएस फाउंडेशन और विद्या जीएस निकेतन पे। चलिए आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि रविवार के दिन साइंस का मैराथन चलेगा, जो कि थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू वन लाइनर फॉर्मेट में करा रहे हैं। सारा थ्योरी कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आज फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं साइंस से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी बोलें चैनल पे आने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को। और कमेंट में कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड या कोई टॉपिक्स, तो उसको कमेंट में लिखना ज़रूर लिखें, उसे भूलें नहीं। जितने भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको वीडियो में, तो उसका आंसर देने की कोशिश करें। चलिए साइंस की शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या होता है? किसी भी विषय का विशेष ज्ञान अगर ले रहे हैं तो वो विज्ञान कहलाता है। इसमें अनुसंधान, रिसर्च करना, व्यवहारिक प्रैक्टिकल और प्रदर्शन आधारित डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड अध्ययन शामिल है। रिसर्च करता है ना साइंटिस्ट सब, रिसर्च करना, प्रैक्टिकल करना, जितने भी प्रैक्टिकल सब आए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, सब साइंस से रिलेटेड। चलिए, साइंस की कितने ब्रांचेज हैं? शाखा साइंस की 3 ब्रांचेज हैं। फिजिक्स, इसे टाइप्स ऑफ साइंस कह सकते हैं। साइंस के 3 टाइप हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। मुख्य रूप से विज्ञान की 3 शाखाएं हैं फिजिक्स क्या होता है? भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और बायोलॉजी जीव विज्ञान। फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जितना भी नेचर है और नेचर से रिलेटेड जितना भी घटनाएं हैं, एटमॉस्फेरिक जितना भी घटना घट रहा है, उस सभी का अध्ययन इसमें भौतिक क्रिया में फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस पढ़ना हो तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे ही ह्यूमन के बारे में जितना भी पढ़ना हो तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इसके बारे में पढ़ना हो तो जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान का भी 2 टाइप होता है, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। तब जूलॉजी में पढ़ेंगे जितने भी एनिमल के बारे में, और बॉटनी में प्लांट, पेड़ पौधा के बारे में। आप लोग का क्वेश्चन है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बायोलॉजी के फादर कौन है। तो आप लोग चलिए पढ़ते हैं। फिजिक्स के पिता कौन थे? फिजिक्स के पिता सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे पिता हैं फिजिक्स में, फिर आपको देखिएगा तो अल्बर्ट आइंस्टीनों को माना जाता है। फिजिक्स के भी मॉडर्न फिजिक्स हैं, एंशिएंट फिजिक्स है, सभी का फिजिक्स का अलग अलग फादर है। उदाहरण क्या है? भूकंप का अध्ययन करना, ग्रहों की गति, प्लैनेट, सब के बारे में किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। और रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? दवाई, केमिकल्स, सब के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन, जितने भी एलिमेंट हैं, तत्व हैं। चलिए तो फिजिक्स से शुरू करते हैं। जल्द से जल्द आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब का क्लास देखने को मिलेगा। कोई भी भौतिक राशियाँ क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। जिसे मेजरमेंट कर सकते हैं उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए लेंथ, लंबाई, द्रव्यमान, मास, तापमान, टेम्परेचर तो आप लोग को पता ही होगा। और फोर्स को मेजर कर सकते हैं। चलिए तो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स बल एक भौतिक राशि है जिसके कारण किसी भी वस्तु की अवस्था, आकृति, आकार और दिशा में परिवर्तन हो सकता है। फोर्स इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? पुश और पुल है, जो कि एक्टिंग किया जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया जा सकता है।
या किसी दिशा पर निर्भर करती है। जिस दिशा में आप फोर्स लगाइएगा, कोई भी वैन रुका हुआ है, जिस दिशा में फोर्स लगाइएगा उधर चल पड़ेगा। यह एक क्या है, सदिश राशि है। सदिश का हिंदी होता है स्केलर क्वांटिटी कि वेक्टर क्वांटिटी। सदिश समझ गए। चलिए भौतिकी के सूत्र। भौतिकी के क्या सूत्र है, जितने भी केमिकल हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई यूनिट टाइम। एक समय में, 1 मिनट में हम यहाँ से कोई स्कूल तक जा पा रहे हैं तो वो हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। जितने समय में जितने दूरी तय करेंगे वही हमारी चाल है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, इंग्लिश में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए अगर आप लोग से कोई पूछे चाल क्या है तो क्या कहिएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 1 मिनट में तय किया गया दूरी या किसी भी निश्चित समय में तय की गई दूरी ही चाल है। कोई पूछे फोर्स क्या है, स्केलर की वेक्टर। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। जैसे एस से स्केलर होता है, एस होता है ना 100, तो उल्टा कर देना है, स्केलर हो गया अदिश और वेक्टर हो गया सदिश। तभी अदिश बोला गया था पीछे, देख लीजिएगा। तो एस से स्केलर होता है तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसे दिशा पर निर्भर करती है, इसका अपना द्रव्यमान होता है। चलिए डिस्टेंस बाय टाइम होता है प्रति मीटर सेकेंड। इसका यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। स्पीड का यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते देखें, मीटर प्रति सेकेंड लिखा हुआ है ना। फोर्स, फोर्स पढ़ना है बल, वह बाहरी कारक जो किसी वस्तु की गति अवस्था आकार में परिवर्तन करता है, इसे फोर्स कहलाता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, बल इंटू त्वरण। वह मास द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन, इसी को न्यूटन कहते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड, इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, त्वरण एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सूत्र, वेग त्वरण बराबर होता है वेग बट्टा समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सब में स्क्वायर लगाइएगा, यहाँ भी देख लीजिए स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ भी वर्ग लिखा हो स्क्वायर जरूर लगाइएगा। कार्य, वर्ग का क्या होता है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना ही वर्ग कहलाता है, कार्य कहलाता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ऑब्जेक्ट। अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, हमको जाना है यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, मंदिर जाना है, रास्ता घूम घूम के जाएंगे, कोई सीधा रास्ता और डायरेक्ट मंदिर पर निकालेगा तो वो हुआ डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधी, कहीं मुड़ना नहीं है। एक फील्ड है, एक पेड़ के पास जाना है, कोई घूम के जा रहा है, हम सीधे सीधे जा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड वर्ग, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड वर्ग, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, समझ गया। इसी को जूल कहते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसी को जूल कहते हैं। कार का ऐसा यूनिट जूल, फोर्स का
न्यूटन। ऐसे ही स्पीड का, एक्सेलरेशन का क्या होगा, हिंदी होता है त्वरण, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क का अभी पढ़े हैं जूल। चलिए प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल पर यूनिट एरिया पर लगता है। प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पर लगने वाला बल क्या है, प्रेशर है। दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसी को कहते हैं पास्कल। इसी को पास्कल कहा जाता है। चलिए वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं, आयतन। वॉल्यूम क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान वॉल्यूम कहलाता है। जैसे 1 लीटर पानी है, लोटा में है तो 1 लीटर हो गया, वही बाल्टी में दे देंगे तो पता ही नहीं चलेगा, तो सही वॉल्यूम कहते हैं। सूत्र इसका होता है आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, घन मीटर, मीटर क्यू होता है। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। मीटर क्यू लिखा हुआ देखिए, थोड़ा यहाँ एडिट करा दिया जाएगा, कैसे आ गया है ना PDF में, मीटर क्यू होगा, घन मीटर। वर्ग रहता है तो स्क्वायर, घन है तो क्यू। चलिए संवेग के बारे में पढ़ते हैं, मोमेंटम। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहा जाता है, मोमेंटम। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, P बराबर होता है mv, P बराबर mv, मास इंटू वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। समझ गए, याद रखिएगा मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, प्रति इकाई आयतन। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगता है जो आयतन में द्रव्यमान, उसे क्या कहते हैं, घनत्व। सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, मास बराबर डेंसिटी बराबर मास बट्टा वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बट्टा वॉल्यूम। D बराबर mv होता है, D बराबर m/v। इसका ऐसा यूनिट kg प्रति घन मीटर, kg प्रति मीटर क्यूब, kg मीटर क्यूब, kg प्रति मीटर क्यूब। चलिए तो फोर्स पढ़े थे, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फोर्स क्या करता है, किसी की गति में परिवर्तन लाता है। बल लगाने पर वस्तु की गति को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। आकृति और आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है। बल के कारण किसी वस्तु की आकृति आकार को बदला जा सकता है, उसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, शेप और साइज को चेंज किया जा सकता है। आकृति और आकार, बल लगाने से किसी वस्तु की दिशा बदल सकती है। बल कितने टाइप के होते हैं, संतुलित बल, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। होते तो बहुत टाइप के हैं, पहले बैलेंस फोर्स पढ़ेंगे, अनबैलेंस फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, उसके अंदर भी उसके 4 टाइप ऐसे करके होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक बल किसी वस्तु पर इस प्रकार कार्य करे तो उनका परिणामी बल नेट फोर्स 0 हो, ऐसे बलों को क्या कहेंगे, संतुलित बल। जैसे कोई भी एक वैन है, उसको आगे से भी एक गाड़ी धकेल रही है, पीछे से भी धकेल रही है, बात बराबर पड़ जाएगी, इसे ही नेट फोर्स कहते हैं। तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं, जिसमें बल परिणामी बराबर होते हैं लेकिन दिशा में परिवर्तन होते हैं। जैसे पृथ्वी या सूर्य घूमता तो रहता है अपने अक्ष पे, लेकिन उससे छोड़ के नहीं जाता, ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पकड़े हुए हैं, उससे छोड़ता तो नहीं, अपने रास्ते से चलते रहता है, घूमते रहता है। गति अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होती। जैसे पृथ्वी के बारे में बोले, उसकी गति है, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, जैसा का तैसा फिक्स। और अनबैलेंस फोर्स पढ़ेंगे, असंतुलित बल। जब 2 या 2 से अधिक बल किसी वस्तु पर इस प्रकार कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल 0 नहीं होता है, नेट जीरो नहीं होता है। जैसे 4 आदमी एक वैन को एक साइड से धकेल रहे हैं, उधर से एक आदमी ही धकेल रहा है, इसका बल कैसे फोर्स होगा,
जिधर से ज़्यादा बल लगेगा उधर की ओर गाड़ी मूव कर जाएगी। ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। इसमें बल परिणाम या दिशा में असमान होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की गति या अवस्था में परिवर्तन होता है। समझ गए? इसे असमान बल होते हैं जिसके कारण वस्तु की गति परिवर्तित हो जाती है। चलिए इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ चुके हैं। बल के कई प्रभाव होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। हम बल लगाकर किसी वस्तु के आकार आकृति बदल सकते हैं, अभी पढ़ चुके हैं, ऊपर रिपीट हो गया है। हम बल लगाकर किसी वस्तु को गतिमान से रोक भी सकते हैं। कोई वस्तु गति में है तो उस पर क्या करते हैं? ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल के टाइप में यहीं पे पढ़ेंगे। देखिए कितने टाइप के, 2 टाइप के फोर्स हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं बल। संपर्क बल जब दो या दो से अधिक वस्तु आपस में संपर्क में होती है तब यह बल लगता है। जैसे कि एक फुटबॉल रखा हुआ है फील्ड में, हम किक कर देंगे, हम और फुटबॉल संपर्क में आए तब वो गति में आ गया, उसे ही कहेंगे संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। उदाहरण के लिए पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स, घर्षण बल, सब इसी का उदाहरण है। घर्षण बल कब लगता है? जब 2 चीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में आती है। जैसे एक मेज रखा हुआ है, टेबल रखा है, उसको एक खींचना है, उससे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, फ्रिक्शन फोर्स, तभी वो खींचा पाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अपोजिंग फोर्स होता है। आप जैसे किसी भी चीज़ को, कोई एक गाड़ी है, खिलौना है बच्चा, तो उसको काहे रुक जाता है? एक बॉल जो लुढ़काते हैं तो काहे रुक जाता है? उसका भी फ्रिक्शन फोर्स है। जिस गति से लुढ़का रहे हैं धीरे धीरे उसमें फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकते रहता है, खुद रुक जाता है स्वतः। फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिंग बल, अपोजिंग फोर्स है द फोर्स दैट कैन अपोज देयर मोशन। किसी भी फोर्स का मोशन अपोज करता है उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। चलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा तो नहीं दी गई, लेकिन यह बल वह है जो वस्तु के संपर्क में न होने पर भी लगता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर आता है बल वे बल है जो 2 वस्तु के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के कार्य करता है। जैसे चुंबकीय बल, 2 चुंबक लीजिए, उसके बीच में आप भले फिंगर रख दो, 2 पेपर रख दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो अपना काम करेगा ही। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी काम करता है? एक गेंद फेंकते हैं, कभी छूटता नहीं है, जब तक गेंद फेंकते हैं थोड़ा देर बाद खुद रिटर्न आ जाता है। तो सही कहते हैं कि आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ गए। ग्रेविटेशनल फोर्स वह बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया जाता है। यह बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। यह दूसरे को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई भी इससे छूट के बाहर नहीं जा सकता, फिक्स है, सब बंधा हुआ है। जितने भी सोलर सिस्टम में ग्रह हैं सब बंधे हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स सबको बांध के रखा है। यह 2 पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल 2 पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। आकर्षण बल पढ़ लिए, विपरीत ध्रुव पर दूसरों को आकर्षित करती है। प्रतिकर्षण, रिपल्सन, 2 चुंबक है, दोनों का सेम ध्रुव लाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ, दोनों क्या होगा? प्रतिकर्षण करेगा। अब विपरीत ध्रुव लाएंगे, एक का साउथ एक का नॉर्थ, दोनों आकर्षण करेगा, अट्रैक्शन होगा। विपरीत ध्रुव पर एक दूसरे को आकर्षित करता है, जैसे गर्ल और बॉय, दोनों को क्या करती है? अट्रैक्शन करती है। और वही दूसरा कोई जेंडर आ जाएगा तो उसको रिपल्सन करेगी, या सेम जेंडर है तो उसको रिपल्स करेगी। वैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, तो वैसे ही क्या करेगी? अट्रैक्शन करेगी। एक चुंबक लीजिए, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों क्या करेगी? नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों अलग अलग है तो अट्रैक्शन होगा। दोनों सेम आ जाए, दोनों नॉर्थ आ जाए तो प्रतिकर्षण होगा, उसमें रिपल्सन होगा, दूरियां बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थूल वृद्धि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब जब कभी कंघी लगाइए बाल में, जिसको देखिएगा उसको चिपकाइए किसी पेपर से, चिपक जाता है। बहुत से ऐसे फोर्स हैं। स्थूल वह बल जो 2 आवेशित या एक आवेशित एक उदासीन पिंड के बीच कार्य करता है। तो जब यह आवेशित पिंड किसी उदासीन पिंड के पास आता है तो वह उदासीन पिंड पर बल लगता है। इसे 2 प्रकार के होते हैं, आकर्षण, प्रतिकर्षण, अब ये तो पढ़ चुके हैं। रिपल्सन, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जब 2 विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
बल, फोर्स। बल एक बाहरी प्रभाव है जो किसी वस्तु की स्थिति, गति या आकार को बदलना। अब डिटेल से यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज़। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। घर्षण बल का डिफिनेशन नहीं पढ़े तो देखिए, यह वह बल है जो दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। जब एक दूसरे के संपर्क में होती है, ये गति को धीमा करता है या रोकता है। गाड़ी का टायर क्यों घिस जाता है, सब फ्रिक्शन है फोर्स के कारण। चलते चलते उस पर ब्रेक अप्लाई होता है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है, उससे टायर घिसता है। मशीन के पार्ट्स घिस जाते हैं, साइकिल का टायर घिस जाता है, बहुत सारे बाइक का, जितना भी मशीन ख़राब होता है सब किसके कारण होता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। साइकिल कभी कभी आवाज़ करता है, गाड़ी का चेन आवाज़ करने लगता है, उसमें क्या करता है, मोबिल दिया जाता है जिसे लुब्रिकेंट कहते हैं। अभिलंब क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। यह वह बल है जो किसी सतह द्वारा उसी पर रखी गई वस्तु का लंबवत परपेंडिकुलर होता है। जब साइंस में लाइट चैप्टर पढ़िएगा तो उस पर अभिलंब बनाता है, जितना भी मिरर है सब, वो 90 डिग्री का एंगल का जितना भी एंगल हो सब क्या करता है, फोर्स, अभिलंब फोर्स। नॉर्मल फोर्स उसी को कहते हैं। प्रेशर के बारे में पढ़ लिए थे। दाब एक भौतिक राशि है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, प्रति वर्ग मीटर होता है। चलिए इसे पास्कल भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल वायु को वायुमंडलीय दाब कहता है। जितना प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो जितना भी हवा द्वारा दाब लगाया जाएगा उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। गैसों के घनत्व से सीधे अनुपातिक संबंध होता है इसका, वायुमंडलीय दाब का। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अभी हम थोड़ा बिजी हैं, हम लोग का दुर्गा पूजा का फेस्टिवल आ रहा है। आप लोग को हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखना ज़रूर, वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बताएं। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सभी के लिए जीएस की संपूर्ण तैयारी के लिए विद्या जीएस फाउंडेशन से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा व्हाट्सएप चैनल है विद्या जीएस निकेतन के नाम से। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं आज डेली करेंट अफेयर अपडेट्स, उसके लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम में कुछ इशू आ गया है, उसको भी शुरू करेंगे जल्द। आप लोग के चैनल में लिंक डाल दिया गया है, उससे जुड़ जाएँ। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।